पापा तो कह रहे थे कि वो आपसे मोहब्बत करने लगी, आपका ख्याल रखने शुरू हो गई। ओ भाई ज्यादा लेक्चर ना दे तो मुझे, बस मैं तुझे एक बात बता दूं, वो क्या कहते हैं आखिरी वार्निंग, अगर तू इसके पास फड़का तो इसे जान से मार दूंगा बस। तो अब किसी को आप जान से भी मार सकते हैं। हाँ मार सकता हूं, मेरी इज्जत पे बात आएगी तो मार दूंगा जान से। तो फिर ये याद रखिए, उसको मारने से पहले ना आपको मुझे मारना होगा। पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ, समझ से बाहर है। दरवाजा ही लॉक किया, दरवाजा खोलो। ये क्या तरीका है, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुन रही हो? राशिद कब से तुम्हें फोन कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह ही ऐसा है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो अपनी माँ को। लुट गया था रास्ते में, और क्या। या अल्लाह, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? मोबाइल और वॉलेट छीन के ले गए इसका। शुक्र है इज्जत नहीं थी, वरना वो भी छीन जाती। इज्जत तो घर वालों ने छीन ली, बाहर वाला क्यों छीनेगा कोई? खमाश। मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। सदका दिया करो भाई, सदका। सारा सदका खैरात तो उठाकर आपने अपने भाई फयाज को दे दिया, अब जो बचा कुछ है वो भी लुटा दूं इस तरह से? जो भाई को दिया है वो सदका खैरात नहीं, उसका हक था। तुम कहां समझोगी इस बात को? अम्मी, मेरी शादी की डेट का क्या बना? मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? क्यों? बस मुझे लगा कि मैंने आपकी मोहब्बत में रिश्ते की हामी भरी है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने इनकार कर दिया। तुमने रिश्ते नातों को मजाक समझा हुआ है क्या? जब चाहा इनकार कर दिया, जब चाहा हाँ कर दी। अम्मी, मुझे अरूज पसंद थी, वो भी एकदम इसका रिश्ता तोड़ना, ये क्या तरीका है? वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि तेरा ही कोई प्लान है, कोई चक्कर चलाया तूने, बस अम्मी पे डाल रहा है। यार बस करें राशिद भाई। जानता हूं मैं, अम्मी अब्बा दोनों का लाडला है, तूने कोई गेम चलाई है, तेरा इरादा कुछ और होगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नहीं करना था मुझे यहाँ रिश्ता। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो जवाद? तुम्हारे लिए एक से एक काबिल और खूबसूरत लड़की का रिश्ता तलाश करूंगी मैं। यही काम रह गया हमारे पास। अच्छा फोन दे अपना, मुझे फोन करना है, फोन मंगवाना है। वैसा ही फोन लूंगा, बता रहा हूं अब्बा, जैसा चोरी हुआ है वैसा ही लूंगा, सफेद रंग वाला। पैसे दे देना आप। देता हूं पैसे। हेलो फयाज। जी कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं वाकई नहीं पहचाना। मैं नादरा बोल रही हूँ, तुम्हारी नरगिस भाभी की बहन, छोटी बहन। जी नादरा बहन। ये बहन के तुम छल्ले के बगैर भी तो मुझे नादरा कहकर मुखातिब हो सकते हो। जी आप कहिए, मुझसे कोई खास काम था? मुझे तुमसे काम नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ, मसरूफ हूँ उसमें। कौन सा काम? तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने का काम। इफ्रा ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है ना। आप रहने देना। जो हाय अल्लाह,
आपकी ना खूबसूरत बात। जी क्या? भाई मुझे नादरा कहा, वो पता है साबिर भी बिल्कुल इस तरह से मुझे नादरा कहते थे, बल्कि एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि साबिर मुझे पुकार रहे हैं। आप रहने दें, मेरा ख्याल आप कर लीजिए शादी, बहुत अकेली हो गई हैं आप। जी हाँ मुझे कबूल है, मैं राजी हूँ, और अगर तुम भी राजी हो तो निकाह पढ़वा लेते हैं जल्द से जल्द। क्या कह रही हैं आप? अच्छा छोड़ो, बनो मत, ये बताओ कि तुम कब रिश्ता लेकर आ रहे हो मेरे घर? नाता आप रहने दें, आप इफ्रा से बात कर लें, वो आपको खुद समझा देगी। वैसे एक बात बताओ, तुम तो औरतों से ज्यादा शर्मीले हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी होने वाली बेटी से सब कुछ कह दूंगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो। इस बेतुके और अचानक फैसले की वजह जान सकता हूँ मैं? बस मैंने कह दिया ना कि नहीं करनी मुझे अपने जवाद की उरूज से शादी। उरूज अमेरिकन लड़की है, शादी के बाद मेरे बेटे को अमेरिका ले गई तो मैं क्या करूंगी भला? तो ये बात तुम्हें अब मालूम हुई है? तुम्हारा बेटा इतने अरसे से कनाडा में रह रहा है, अब अगर अमेरिका चले जाएगा तो क्या मसला है? मैंने कहा ना मुख्तार साहब, नहीं करनी मुझे अपने जवाद की शादी उरूज से। और वैसे भी जवाद की शादी का इख्तियार आप मुझे दे चुके हैं। अब मैं जवाद की शादी उरूज से करूं या जवाल से, आप नहीं बोलेंगे बीच में। हाँ तुम्हारी मर्जी, जो जी चाहे करो। आए बेड़ा गर्क, क्या मुसीबत है। हाँ बोलो नरगिस। अब फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? यही कि उरूज और जवाद का रिश्ता सिर्फ उस सूरत में होगा अगर तुम अपने जहन से शादी का ख्याल निकाल दोगी। फयाज से शादी तो मैं अब करूंगी, तुम कर लो जो भी करना है। क्या हो गया तुम्हें नादरा? इफ्रा ये हरगिज नहीं होने देगी। तुम मेरी बात सुनो नरगिस, तुम मुझे इफ्रा की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश मत करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती, सच बता दो। तुम खुद नहीं चाहती ना कि मेरी शादी हो फयाज से। तो ठीक है, ये रिश्ता यहीं खत्म समझो, बल्कि अपना और मेरा भी रिश्ता खत्म ही समझो। तुम मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मेरी बहन इतनी खुदगर्ज है। तुम्हारा रिश्ता मैंने मुख्तार से किया ना, खुद करवाया ना मैंने, माथे पे बल नहीं आने दिया, कभी तुम्हें जताया नहीं। और तुम अपनी बेवा बहन की कोई खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल रही हो तुम। मेरा गुस्सा तुम उन बेचारे बच्चों पे क्यों निकाल रही हो? धमकी दे रही हो, नहीं करना रिश्ता ना करो। बस बहुत हो गई, सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया है, अब नादरा अपने लिए जिएगी। पागल हो गई हो तुम, बिल्कुल सठिया गई हो नादरा तुम। ये तो ताने देने पर उतर आई। मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ रूही बोलो। जवाद, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ ज़रूर मिल सकते हैं, बताओ कहाँ है? मैं आपको इस रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप यहाँ आ जाएं। ओके।
नरगिस आंटी ने आपके और मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैंने बताया। मगर क्यों? इस सब में मेरा क्या कसूर है? कि सब में अगर नादरा मामी फयाज अंकल से शादी करना चाहती हैं तो इस सब से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। पहले मुझे लगा कि नादरा मामी वैसे ही अपनी तन्हाई खत्म करने के लिए ये सब कर रही हैं, मगर वो फयाज अंकल से शादी करने में सीरियस हैं। एक सेकंड, मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि फयाज चाचा और नादरा खाला शादी है, तुम क्या कही जा रही हो? और ये सब कुछ इफ्रा को भी पता है? जी, बकौल नादरा मामी के इफ्रा सब जानती है। इनफैक्ट वही ये सब कुछ करवा रही है। What the hell is going on, यार? मैं बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप? यही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? एग्जैक्टली अगर नादरा मामी को फयाज अंकल से शादी करनी है तो करें। इस सब से हमारा क्या लेना देना है? हाँ, तो फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ। जवाद, कहीं आप भी इस रिश्ते से पीछे तो नहीं हट रहे? परेशान हूँ और शान आदमी खुद ब खुद थोड़ा बहुत पीछे हट ही जाता है। जवाद, मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हूँ। बहुत कुछ प्लान कर लिया है मैंने और मेरे लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा। फिक्र ना करो रोज, मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे से शादी करें। So don't worry, कोई सोल्यूशन लिख लेगा। खैर, तुमने ऑर्डर किया? एक्सक्यूज मी। हेलो जी सारा बाजी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वो आपने आंटी से टाइम ले लिया आज का, मिलना है ना? मैंने उन्हें 4 बजे मिलने का कहा है और मैं चाहती हूँ कि भाई भाभी के मिलने से पहले तुम मिल लो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वैसे उनकी कोई पिक्चर है, आप मुझे अगर व्हाट्सएप कर देती तो। पिक्चर तो नहीं है मेरे पास, तुम मिल तो रही हो, खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। वैसे वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, औलाद नहीं है ना उनकी कोई, तो सना और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अच्छा, वैसे मुझे अपने से ज़्यादा ना अब्बू की फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि वो अब्बू का ख्याल रखें, अम्मी की कमी बिल्कुल दूर कर दें, और वो अब्बू से शादी दौलत के लिए नहीं, उनका साथ देने के लिए करें। तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। रशीदा, सना का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? अब्बू के घर। ये क्या चक्कर चला रहे हो तुम बाप बेटी मिलकर? क्या ख्वाब दिखा रहे हो नादरा को? मैं पागल हूँ जो आपकी बहन को ख्वाब दिखाऊंगी? खुद पीछे पड़ी है मेरे अब्बू के। हाँ तो फयाज इनकार कर दे, तुम मना कर दो। अब्बू तो बहुत लिहाज करते हैं आपका, और नादरा खाला पे तो मुझे इतना तरस आ रहा है। क्या करें हम? तो क्या वाकई तुम फयाज का निकाह नादरा से करवा रही हो? अब कोई तरले मिन्नतों पे आ जाए तो फिर इंसान क्या करे। मैं तो बहुत जल्दी अपने अब्बू की शादी करा दूंगी। आप आना हाँ, और फिक्र ना करें। उस दिन तो तुम ताई अम्मी, कल और आज में बहुत फर्क है। चलती हूँ।